पार्वती जी के कठोर तप से प्रसन्न होकर के भगवान की वाणी उनको सुनाई दी है और यहाँ सप्तऋषि उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। सप्तऋषियों ने माता पार्वती को अनेक प्रकार का प्रलोभन दिया कि आपका तपोबल देख करके हम सब बड़े प्रसन्न हैं, परंतु जिन शंकर को धारण करने के लिए आप इतना कठोर तप कर रहे हो उनके पास तो रहने के लिए भवन तक नहीं है, जो भिक्षा मांग के खाते हो, जिनके शरीर पर वस्त्र तक नहीं है, आखिर आप उनको पाने के लिए कठोर तप क्यों कर रहे हो? आपका रूप, आपका तेज, आपका तपोबल तो रमापति को धारण करने के लिए होना चाहिए। तब पार्वती ने कहा कि मैंने तो भजन केवल शंकर जी को पाने के लिए किया है। और सती भीतर से हंस रहे कि आप परीक्षा किसकी ले रहे हो? ये कोई और नहीं, ये वही सती ही तो पार्वती है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं शंकर जी के अलावा किसी और का वर्णन नहीं कर सकती। सप्तऋषि आशीर्वाद देकर के चले गए हैं। इधर माता पिता उन्हें लौटाकर के घर लेकर के आए हैं। अब तुलसीदास बाबा इस कथा को उस ओर लेके जाते हैं जहां पर शंकर जी को जब सती का वियोग होता है तो वो इधर उधर भटकते हैं, उनको इतना वैराग्य हो जाता है और जब भटकते भटकते मन में उनके विचलन होता है तब वो भगवान का भजन करते हुए समाधि में लीन हो जाते हैं। हजारों वर्ष तक भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन रहते हैं। तब भगवान स्वयं श्री राम उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। भगवान की वाणी को सुनकर के शंकर जी की आंखें खोली तो वो धन्य हो गए कि प्रभु स्वयं दर्शन देने के लिए सम्मुख प्रकट हुए। लेकिन राम जी क्या कहते हैं कि मैं दर्शन देने के लिए, दर्शन करने के लिए आया हूं। अक्सर करके भगवान कहते हैं कि मांगो, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूं। लेकिन प्रभु राम कहते हैं कि मैं स्वयं तुमसे मांगने के लिए आया हूं। शंकर जी बोले, प्रभु ये क्या आप कह रहे हैं? बोले, हाँ, मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूं कि आपको पाने के लिए पार्वती जी ने बहुत कठोर तप किया है, मेरी आज्ञा है कि आप उनका वर्ण कर लें। शंकर जी ने जैसे ही सुना तो शंकर जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूं। तो राम जी ने कहा कि नहीं, आप इस आज्ञा को शिरोधार्य मत कीजिएगा, आपके शीश पर तो गंगा जी रहती हैं, कहीं वो हमारी आज्ञा भी उसके साथ में बह जाए, आप तो हृदय में धारण कीजिएगा। और बंधुओं, राम जी की आज्ञा को हृदय में धारण किया है और इधर सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा था। वे सप्तऋषि प्रभु के पास आए और आकर के पुनः पार्वती के गुणों की जब व्याख्या उन्होंने शंकर जी के सम्मुख की है तो उनकी उन तपस्या की कथा को सुनते सुनते शंकर जी की पुनः समाधि लगी। अब पुनः जब समाधि लगी तो इस समय क्या हुआ, तारकासुर का जन्म हो गया। तारकासुर का जब जन्म हुआ तो इसका असुर का आतंक इतना ज्यादा प्रबल था कि ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का अंत तो तभी हो सकता है जब शंकर जी का पुत्र इनको मारेगा। अब पुत्र तो तब आएगा जब विवाह हो। शंकर जी तो पुनः समाधि में लीन हो गए, तो शंकर जी की समाधि को कौन खोले? तब सारे देवता जो थे कामदेव के पास में गए हैं। कामदेव को जाकर के बहुत विनती करी है तो कामदेव समझ गए कि जब किसी की बहुत प्रशंसा करनी हो ना, कुछ काम कराना होता है तो बहुत प्रशंसा की जाती है। शंकर जी की समाधि खुलवाने का मतलब समझते हो, प्राणों पर संकट। देवता बोले कि अभी तो आप एक शरीर में रहते हो, उनकी यदि कृपा हो जाएगी तो एक से आप सबके भीतर रमण करने लगोगे। अनेक प्रकार का कह करके कामदेव को लेकर के आए और जब शंकर जी समाधि में थे तो काम ने अपने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। उनके तमाम तरह के काम के जो है वाण चलने लगे और कहते हैं कि जब काम ने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाया तो उस समय क्या हुआ कि सारी पृथ्वी जो थी वो क्राम से ग्रसित हो गई थी। और कहते हैं कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मही, यानी कि उस अवस्था में केवल उन्हीं लोगों की रक्षा हो सकी जिसको पर
खुद रघुवीर ने अपनी कृपा की। नहीं तो बंधुओं आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ऋषि ध्यानी जब काम की मार पड़ती है, काम के संपर्क में आते हैं, तो फिर ज्ञान विवेक धरा रह जाता है। विश्वामित्र जी ने 40,000 वर्षों से अधिक तपस्या की थी और उनको ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हुआ था। मन में अहंकार पैदा हुआ, 40,000 वर्ष तक तप किया, लेकिन वही ब्रह्म ऋषि मेनका के नूपुरों पर उनका मन मचल गया। क्यों? क्योंकि जब तक तपस्या कर रहे थे प्रभु राम भीतर थे, परंतु जब आपके मन में अहंकार 40,000 वर्ष तक तप किया तो फिर राम भीतर से विदा हो गए, काम आ गया और जरा से मेनका के घुंघरू की ध्वनि पर आप उस अपनी तपस्या को भूल जाते हैं, वो बह जाता है। और यहाँ पर कामदेव के उस काम पीड़ा से सब अधीर व्याकुल हुए। तब भगवान ने जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ चरी जारा। भगवान ने जैसे ही अपने तीसरे नेत्र को खोला है, तैसे ही काम जल करके भस्म हो गए हैं। कामदेव की पत्नी रति रुदन करते हुए प्रभु के सम्मुख प्रकट हो गई। तब भगवान शंकर जी शांत हो गए, रति से कहा आप व्याकुल अधीर मत होइए। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं धरा पर अवतरित होंगे, तब उनके पुत्र के रूप में ही कामदेव प्रकट हो जाएंगे। कामदेव का जन्म होगा प्रद्युम्न के रूप में, वही आपके पति होंगे। और भगवान ने रति को नहीं जलाया, क्योंकि रति बुरी नहीं है, रति को मिटाना अच्छा नहीं है, क्योंकि यही रति जब भगवान की भक्ति में जुड़ जाती है तो फिर प्रेम रति बन जाती है। हाँ, और वही रति जब भोग में विलय हो जाती है तो फिर व्यक्ति भागता फिरता है। यहाँ भगवान ने कि तीसरे नयन पर, तीसरा नयन किसका है? ज्ञान का नेत्र कहलाया है। भगवान ने एक और जगह अपने तीसरे नयन को खोला है। किस समय? जब भगवान राम ने सीता जी को जयमाल पहनाया था, उस समय भी भगवान का तीसरा नयन भगवान ने खोला था। और तब भगवान ने केवल 3 नेत्रों से दर्शन नहीं किए थे, उस समय पंचमुखी भगवान, पंचमुखी महादेव ने दर्शन किया था। अगर भगवान के 5 मुख होंगे तो एक मुख पे कितने नेत्र होते हैं? 3। तब भगवान ने 15 नेत्रों से भगवान के उस स्वरूप का दर्शन किया था। और तब जब भगवान ने अपना तीसरा नयन भी, भगवान के दर्शन के 2 नेत्र पर्याप्त नहीं है, तो तीसरा नयन भी जब उन्होंने खोला था, तब भगवान के उस विवाह का दर्शन उन्होंने किया 15 नेत्रों से। तो कहते हैं कि जब भगवान के तीसरे नेत्र को खोलने पर जो जल जाए वो काम है, लेकिन जो ठहरे, जो रुके, जो सातत्य, वही तो राम है। और राम के दर्शन उन्होंने उस समय पंचमुखी महादेव के रूप में किए हैं। यहाँ पार्वती जी के साथ विवाह के लिए तैयारी होने लगी। सप्तऋषिगण हिमालय के घर पर विवाह का निमंत्रण लेकर के गए हैं और बड़े प्रेम से शंकर जी के विवाह की अद्भुत तैयारियां होने लगी हैं। अब शंकर जी की बारात आम व्यक्ति की बारात की तरह थोड़ी है। आपने तो सब बहुत सारा विषय ऐसा सुना ही होगा कि भगवान शंकर तो काम पर विजय करने वाले हैं। वो भक्ति के प्रदाता हैं, वो निर्मल हैं, वो भोले भंडारी हैं। सारी दुनिया में जिसको जो स्वीकार नहीं करता, शंकर जी सबको स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ निमंत्रण लेके गए तो उस निमंत्रण को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। अब यहाँ पर बारात जो है सज करके जाने के लिए तैयार होने लगी। अब सारे जो अलग अलग समूह थे, भगवान विष्णु का, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, तो ये सारे अब समूह जो है वो अलग थलग चल रहे हैं। बोले कि अगर हम इनके साथ में जाएंगे तो स्वागत वागत तो कुछ नहीं मिलेगा, सारी जनता पहले ही बेहोश हो जाएगी या भाग जाएगी। तो बोले कि हम इनसे आगे पहले ही चलते हैं। अब शंकर जी की जब बारात सजवे लगी तो दूल्हा कैसे, जस दूल्हा तस सजी बराता, कौतुक विविध देख मग जाता। शंकर जी की बारात कैसी सज रही है? बोले ऐसी सज रही, शंकर जी को ऐसा सजाया है कि बड़े बड़े शेष लाकर के उनके गले में, बाजुओं पर उनके बांधे गए हैं। हाँ, कान में कातर लपेटी हुई हैं, बिच्छू दौड़ रहे हैं
बाघंबर धारण किया हुआ है और गरम गरम चिता भस्म जो है वो पूरे शरीर पर आकर के उनके लपेट दी है। अब भगवान की बारात है तो जितने भी सारे दुनिया भर के भूत प्रेत हैं सबको निमंत्रण दे दिया गया। तो डाकनी, पिशाचनी, अमेरिकन भूत, अफ्रीकन भूत, सारे तरह के देशों से, अलग अलग देशों से भी भूत निमंत्रण करके भगवान की बारात में सम्मिलित होने के लिए वहां चल दिए हैं। अब भगवान विष्णु की के सारे गण आगे आगे चल रहे हैं और इंद्र के, देवताओं के जैसे ही वो लोग पहुंचे तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, उनका आव भगत स्वागत कर रहे हैं कि देखो बारातियों के साथ आने वाले यानी कि दूल्हे के साथ आने वाले इतने सुंदर हैं तो हमारे दुल्हा कितने सुंदर होंगे। और सारे लोग भगवान शंकर को देखने के लिए अधीर हैं, व्याकुल हैं। और शंकर जी हमारे, उनके नंदीगण इत्यादि शंकर जी को लेकर के बहुत धूमधाम से चल रहे हैं।